कुछ बच्चे बाराती बनते और कुछ बच्चे लड़की वाले बनते। कनस्तर को अपना तंबूरा बाजा बनाते और आम की जो गुठली होती है अमोले, उसको घिसकर शहनाई बजाई जाती, अर्थात शहनाई बनाई जाती। जैसे शादी में बाजा बजता है, शहनाई बजती है, तो ऐसे ही बच्चे घर के टूटे हुए कनस्तर को बाजा बनाते और आम की गुठली से अपनी शहनाई बनाते। टूटी चूहेदानी को पालकी बनाते, जिसमें दुल्हन को बिठा कर ले आते। भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते, अर्थात भोलानाथ ही समधी बनकर बकरे पर बैठ कर जाते बारात निकालते समय। बारात एक चबूतरे से लेकर एक कोने से दूसरे कोने तक जाती, अर्थात बाराती एक कोने में रहते और लड़की वाले दूसरे कोने पर। उसमें कुछ बच्चे लड़की वाले बनते, कुछ बच्चे लड़के वाले बनते। आंगन गोबर से लिपा आंगन होता था, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है, तो गांव में घरों में जो आंगन होते थे वो कच्चे होते थे और उनको गोबर लिपाई से लीपकर साफ सुथरा किया जाता था। तो भोलानाथ के घर का आंगन भी गोबर से लिपाई किया हुआ होता था। उस आंगन में वे बच्चे अपना एक कुल्हिया का कलसा बनाते, कि जैसे शादी में कलसा अर्थात घड़िया पानी भरा जाता है, तो ऐसे ही शुभ अवसर पर बच्चे अपनी छोटी छोटी जो कुलियाँ होती है, जैसे दिवाली पर हम प्रयुक्त करते हैं, उसमें वो पानी भरते और आम की टहनियों को सजाते, अर्थात पूरी शादी की तैयारी करते, मंडप बनाते और बारात वहाँ पहुँचकर वापस लौट जाती। एक खटोले पर अर्थात छोटी सी चारपाई पर एक बच्चे को बिठा देते, लाल चुन्नी उड़ा देते, उसको एक दुल्हन बना देते और बाबूजी यहाँ आकर बच्चे का मुंह निहारते, अर्थात दुल्हन को देखते, तो सारे बच्चे हंसकर भाग जाते थे। शादी के बाद बच्चों की मंडली फिर जुड़ती और खेती की तैयारी की जाती, अर्थात खेल खेल में खेती का खेल खेलते थे और उस चबूतरे पर ही वे कुआं बनाते, रहट बनाते, जहाँ से पूरी खेती की सिंचाई करने का बंदोबस्त किया जाता था। लेखक ने यहाँ बच्चों का बाल सुलभ स्वभाव, सरलता, भोलापन और शरारत दिखाई है कि कैसे बच्चे बड़ों को तंग करने में मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो लेखक ने बताया है कि जब भोलानाथ और उसके साथी गली में खेलते थे और वहाँ से ददरी मेले में जाने वाले लोग रुक कर उनके खेल देखते थे, तब उन लोगों को देखकर वे शोर मचाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। ऐसे ही कभी जब बच्चे किसी दूल्हे को देखते थे और उसके आगे आगे पालकी जाती देखते थे, तब उन्हें और भी ज़्यादा मज़ा आता था और वे शोर मचाने लग जाते थे, रहरी में रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। इसी तरह लेखक बताते हैं कि भोलानाथ और उसके साथियों ने एक दिन देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति दूल्हा बनकर जा रहा है, तो उस बूढ़े वर को बच्चों ने खूब चिढ़ाया और बूढ़ा वर भी चिढ़ गया, उसे गुस्सा आया। उसने बच्चों को ढेलों से अर्थात पत्थरों से दूर तक भगाया। भोलानाथ कहते हैं कि ऐसा खसूट खसीब की सूरत आज तक उन्हें याद है, वैसा घोड़मुआ आदमी हमने कभी देखा नहीं था। अर्थात लेखक यहाँ भोलानाथ के माध्यम से समाज पर व्यंग्य करते हैं, पुरुष वर्ग पर व्यंग्य करते हैं कि पुरुष बूढ़े होने के बाद भी दूल्हे बनने की इच्छा रखते हैं या दूल्हा बनकर शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लेखक ने वर्णन किया है कि बच्चे मौज मस्ती में बाग बगीचों में भी घूमने जाते हैं। आंधी आने पर बाग में आम के पेड़ों से आम टूट कर गिर जाते हैं। बच्चे उन आमों में से चुन चुन कर पके पके आम अर्थात घुले घुले गोपी आम कि जो पके हुए आम थे वो चुनते थे और खाते थे, मज़ा लेते थे। एक दिन की बात है कि आंधी आई, चारों तरफ अंधकार छा गया, आसमान में बादल छा गए, काले काले बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, खूब तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, ऐसा लगा जैसे पेड़ जमीन को चूम रहे हैं। एक बार तो बच्चों को मज़ा आया ऐसे वातावरण में और उन्होंने शोर मचाया
एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उघरे बिलाई। अर्थात वे शोर मचाने लगे कि खूब बारिश आए और हम खूब आनंद लें। लेकिन बारिश रुकी नहीं। बारिश खूब आई, मूसलाधार बारिश। बच्चे डर के मारे पेड़ों से चिपक गए, ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अटई, अर्थात जैसे कुत्तों के कान में पिस्सू चिपके रहते हैं, ऐसे ही बच्चे डर के मारे पेड़ों की जड़ों से चिपक गए, क्योंकि चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। बड़ा कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था। बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे और उसी समय बारिश आ गई। बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। तब बच्चे डर के मारे पेड़ों से चिपक गए, लेकिन कुछ समय के बाद बारिश रुक गई। भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में खेती का खेल खेलते थे। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि 1930 के आसपास ग्रामीण जीवन में खेती बाड़ी ही आजीविका का साधन होता था और उस समय खेती बाड़ी करने के साधन अधिक नहीं होते थे, मशीनें नहीं होती थी। जैसे आज मशीनें आ गई है कि खेती करने के लिए साधन उपलब्ध हो गए हैं, ट्रैक्टर आ गया है, पानी के लिए ट्यूबवेल आ गए हैं। लेकिन उस समय रहट से पानी दिया जाता था, हल से खेत जोते जाते थे और पैरों से फसल को रौंद कर निकाला जाता था, बरसाया जाता था, साफ किया जाता था और तब फसल को बेचने के लिए ले जाया जाता था। तो लेखक ने बच्चों के माध्यम से यह पूरी संस्कृति यहाँ दिखाई है कि लड़कों की मंडली फिर जुट जाती थी, खेती का खेल खेला जाता था। चबूतरे पर ही एक तरफ कुआं बनाया जाता था, घिरनी लगा दी जाती थी और गली के नीचे जो हिस्सा होता था वह ही उनका कुआं बनता था। मूंज की रस्सी अर्थात रस्सी से गांठ बांधकर एक गराड़ी पर चढ़ा दी जाती थी और दो लड़के ही बैल बनते थे जो मोट या रहट खींचते थे। अर्थात रहट से ही फसल में पानी दिया जाता था, सिंचाई की जाती थी। तो दो बच्चे बैल बनकर फसल को सींचने का काम करते थे, मोट खींचते थे, रहट चलाते थे और तब कुएं से पानी निकल कर मानो खेतों में जाता था। पूरा चबूतरा खेत बन जाता था। जो कंकड़ थे उनसे वो अपने बीज बनाते और जो अंगूठा होता था ठेंगा, उसी से वह हल का काम लेते थे। अर्थात हल चलाकर खेती को पहले जोतते थे, उसमें